कैसा आगे ले जे बदमाशी करने क्यों हेलो सब जगह सब তোরা একটু নিচে হবি কি হবি না কোটে ঘেরে নিচে हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे तुमको किसने अंदर आने दिया? मैं वो इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू? हम तुम जैसे का इंटरव्यू नहीं लेते हैं। और एक बात बताओ, तुमने इंटरव्यू प्राइवेट से किया, तुमको किसने अंदर आने दिया? मैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरा था और मैंने देखा था कि वैकेंसी भी इसीलिए। एक्चुअली क्या है ना, हमारी वैकेंसी खाली तो है, लेकिन तुम जैसों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है, समझी तुम? तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैम तुम मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ी भी नहीं और सीधा रिजेक्ट कर दिया। प्लीज, मैंने तुमको मना कर दिया ना, और तुम आने से पहले चेकअप भी नहीं किया कि इस कंपनी का नाम क्या है? शर्मा फाउंडेशन। शर्मा का मतलब समझती हो? पंडित, और पंडित के कंपनियों में तुम जैसे मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं होती, समझी तुम? तो तुम यहाँ से जा सकती हो, समझी तुम? मैम ये आप क्या कह रही हैं? आप तो सिर्फ धर्म के बेस पर मुझे रिजेक्ट कर रही हो, ये तो गलत है ना। तुम्हारे पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होती, करना तो तुम्हें वही पड़ता है जो तुम सोच कर आती हो। क्या पता कल को तुम मेरी कंपनी को डुबा दो, फरोख्त कर दो, सॉरी डेट अस्टिफ कर दो। डेट अस्टिफ का मतलब तुम्हें समझ में आ रही है ना? एक बात क्या कर रही हैं आप? तो कम अज कम मेरा रिज्यूम भी तो चेक करो। मुझे पक्का यकीन है कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। आप जरा चेक करें। अगर आप मुझे उस बेस पर रिजेक्ट कर रही हो ना कि मैं मुस्लिम हूँ, याद रखो कि हर इंसान सेम नहीं होता, इसी तरह हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता। आपने बिना मेरी कॉन्फेक्शन देखे, बिना मेरा टैलेंट देखे सीधा हज कर दिया और बैकस्टिप की बातें कर रही हैं। आप हम लोग को धोखा नहीं देते हैं। अब आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, हमारे देश के प्रेसिडेंट को देख लो, APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक मुस्लिम थे। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर वो नहीं होते ना तो शायद हम इतनी आज़ादी से नहीं झेले होते। खैर छोड़ो, आप लोग भी तो अपने दिमाग में सेट किए हुए हैं। हिंदू मुस्लिम भी तो हमारे देश में आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम उन छोटी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। बस मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें किताबों और मूवी में अच्छी लगती है। मैं ना तुम जैसों को अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग फ्रॉड करने में बहुत आगे हो, तो मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मैम, आपकी बात समझती हूँ कि सारी बातें मूवीज में और बुक्स में अच्छी लगती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके माँ बाप सिखा देते हैं और उसको अपने धर्म के बारे में भी सही ज्ञान देते हैं। अगर उस बच्चे को धर्म के बारे में सही ज्ञान ना दिया जाए तो ये होता है कि हमारे देश का यही हाल है। आजकल सब हिंदू मुस्लिम में ही चल रहा है। सही ज्ञान होता तो आज हमारे देश कुछ कर लेता, आगे बढ़ता। मैम ये सब मैं आपको क्या निभा रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में सब कानून नानानी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर जाने तो मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं करनी है। आपको अपनी वैकेंसी मुबारक हो, ऐसे लाखों वैकेंसी आता रहता है। अरे मैडम साहिबा, जो टाटा कंपनी के शेयर्स हैं ना, अभी अच्छी प्राइस में चल रहे हैं। हमें ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वो शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है, खरीद लो ना। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये कुछ ही दिनों में सारे सेल्स करने वाले हैं, उससे हमारी कंपनी को नुकसान होगा। नहीं, वो सेल्स हम अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, 31 मार्च के बाद बजट लॉस होगा, तब आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट के बारे में। तुमसे मैंने कहा था ना कि इस कंपनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमसे किसने एडवाइस की? एक बार आप सोच कर तो देखो, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसमें मेरा क्या फायदा? बट हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। हमारी कंपनी? हमारी नहीं, आपकी कंपनी। 1 मिनट में चेकअप करके बताती हूँ। अरे हाँ जी, ये तो सही बोल रही थी। 2-3 दिन में टाटा की शेयर गिरने वाली है, इसका मतलब हमारी कंपनी लॉस में जाते जाते बचे। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सॉरी मैडम साहिबा। व्हाट सॉरी? इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और इतनी बड़ी लापरवाही, आगे से ध्यान रखना, समझे तुम? ठीक है मैडम। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज कैसे है? मैं आपसे पहले ही कहा था कि मैं हायर एजुकेटेड हूँ। उससे पहले मैं UBC की कंपनी में जॉब करती थी, वो तो मेरे पापा का देहांत हो गया और मुझे इंडिया में आना पड़ गया, इसीलिए। मैं भी कितनी गलत थी जो तुम्हारे नया टैलेंट को बेजाने, तुम्हारी नया क्वालिफिकेशन को बेजाने जज कर रही थी, सिर्फ इस वजह से कि तुम मुसलमान
जाएगा मैम। वाओ, डॉक्यूमेंट तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा कि तुम काफी टैलेंटेड हो। वाओ, डॉक्यूमेंट तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा कि तुम काफी टैलेंटेड हो। और तुम मैनेजर के पोस्ट के लिए आई थी ना, मगर तुम्हें सीनियर मैनेजर के पोस्ट में दिया। आज से ही आप अपने काम में लग जाइए। यस मैम। अरे मैम, मैं आपको ले चलता हूँ। चार ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा पर आएगा 3 जय 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 मामूस